हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी यानी मैं भी हूं ना। और चैनल का नाम हमने क्यों रखा है, हर बार हम आपको बताते ही हैं कि आपको अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करना है कि यस, लोगों को बताना है कि मैं हूं, इट्स मी, मैं भी हूं। देखिए, मुझे इग्नोर मत करिए, देखिए मुझे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं जो एक इंडिपेंडेंट बीइंग हूं वो आपके लिए इसलिए अवेलेबल हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं। आप आपकी जिंदगी में इसलिए हूं क्योंकि मेरे साथ साथ आपको भी मेरी जरूरत है। यही सारा हमारा चैनल का कॉन्सेप्ट है कि आप में ये विश्वास भर देना कि आप भी कुछ हैं, आप किसी से कम नहीं है। अगर आप मेरा चैनल देखते रहेंगे तो बिल्कुल आप ट्रांसफॉर्म होके एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी जरूरत लोगों को पड़ेगी, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अहंकार नहीं है, ये सिर्फ आपकी जो अंदर की शक्ति है उसको पहचानने का एक जरिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछली बार जो फर्स्ट एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए थे, जो फर्स्ट सीरीज थी, उसमें हमने आपको बताया था कि हम किसी से मिलते नहीं हैं, मिलवाए जाते हैं। यस, मैंने उस वीडियो में आपको ये प्रूफ कर दिया था कि कैसे हम हमारे कार्मिक अकाउंट्स के थ्रू मिलते हैं लोगों से और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जीवन के जो इवेंट्स होते हैं। तो मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, उससे आगे मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरा चैनल सर्च करेंगे वहां भी मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैं आपकी सहूलियत के लिए डाल दूंगी क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। आप इतनी जो नॉलेजेबल बातें हमने उस वीडियो में की वो फिर मिस हो जाएंगी। तो ज़रूर से आप वो वीडियो चेक करिएगा और फिर इस वीडियो पर आइएगा, फिर इसे देखिएगा ताकि कनेक्शन आपको पता चलेगा। चलिए मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ उन लोगों के लिए जो पहले वीडियो देख चुके थे और जिन्होंने बहुत बेसब्री से इस सेकेंड वीडियो का इंतज़ार किया। तो हमने एक इमेजिनरी कहानी बनाई थी उस वीडियो में, राहुल, अंजलि और विक्रम की। कंफ्यूज हो गए ना, इसलिए मैंने कहा वो वीडियो जाके देखिए फिर इस वीडियो पे आइए। तो कहाँ तक उनकी स्टोरी पहुंची थी मैं नहीं बताऊंगी, वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और अभी के लिए तो राहुल, अंजलि और विक्रम का जो यहाँ लव ट्रायंगल चल रहा है, मैंने उसमें बताया था कैसे विक्रम की एंट्री हुई और उसने कन्विंस किया अंजलि को कि ये जो तुमने सिलेक्शन किया है वो गलत है, तुम्हारा सोलमेट मैं हूँ। और अंजलि भी उसकी बातों में आ गई। चाहते थे दोनों भाग जाना, बट अगेन कार्मिक रिलेशंस नहीं भाग सकते थे क्योंकि डेस्टिनी में जो लिखा होता है वो होके रहता है। उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या दूसरी सिचुएशंस हो सकती थी, बट ये लोग किस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो विक्रम ने जैसे कि अंजलि को कन्विंस किया हम भाग जाते हैं। अंजलि ने कहा नहीं, हम नहीं भाग सकते क्योंकि मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मेरे पेरेंट्स हैं और जिस घर में राहुल और मैं रह रहे हैं वो दोनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है और मेरा भी उसमें अकाउंट है, मैं भी उसकी इंस्टॉलमेंट्स भरती हूँ, दोनों बराबर के दावेदार हैं। तो अब जो है विक्रम के मन में देखिए क्या आता है। विक्रम कहता है चलिए, तो बेस्ट तरीका है कि राहुल को हम अपनी ज़िंदगी से हटा देते हैं, मींस उसको स्लो पॉइजनिंग कर करके हम उसके जीवन को ख़त्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ आती है आपकी डेस्टिनी। तीनों की जो डेस्टिनी है, राहुल को जो अपने कर्मानुसार भुगतना है, अंजलि को जो अपने कर्मानुसार फल भोगना है और विक्रम को जो इन दोनों की जिंदगी को खत्म करने के लिए निमित्त बना। तो हम कोई अच्छा भी एग्जाम्पल ले सकते थे, बट एक्चुअली होता क्या है, अच्छे एग्जाम्पल से बात जो है वो हमारे अंदर गहराई तक नहीं उतरती है। इसलिए मैंने एक बहुत ही एग्जाम्पल लिया जो आप फिल्मों में भी देखते होंगे और आम जिंदगी में भी देखते होंगे कि कैसे कोई तीसरा आके गृहस्थी को, घर को बर्बाद कर देता है। अगेन आई पॉइंट आउट, हर कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन को खराब नहीं कर सकता जब तक कि आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ ना हो। तो यहाँ मैं इस स्टोरी को एंड करती हूँ कि विक्रम अंजलि मिलकर उसे स्लो पॉइजनिंग देते हैं। धीरे धीरे राहुल की तबीयत खराब होने लगती है और राहुल मर जाता है। किसी को भी पता नहीं चलता है कि राहुल की डेथ कैसे हुई। नेचुरल डेथ दिखा दी जाती है। अंजलि और विक्रम दोनों एक हो जाते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं उसी घर में जो कि अंजलि और राहुल का था, अब रहने लगते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं आपको टर्न बताती हूँ। राहुल की डेस्टिनी में क्या था? मर जाना वो था। जिंदा कौन बचे? विक्रम एंड अंजलि। और इनकी लाइफ में जब आपने किसी दूसरे की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, किसी दूसरे का हक मारा है, किसी दूसरे को टॉर्चर किया है, तब आप सुखी कैसे रह सकते हैं? आगे इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि राहुल के साथ जो हुआ वो देखिए हमें लग रहा है नाइंसाफी है। देखिए अगर हम इस पे केस भी करेंगे तो भी राहुल जो है बहुत ही इनोसेंट ही प्रूव होगा कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो प्यार करता था, डिफरेंसेस किसके बीच में नहीं होते। बट
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हमारे शास्त्रों के अनुसार कि राहुल ने भी जो भोगा, इट वॉज हिज डेस्टिनी। उसने कभी ना कभी किसी के साथ सेम ऐसा ही किया होगा। देखिए, मेरे गुरुजी कहते थे कि जो आपने भोगा नहीं है, किसी भी शक्ति में वो ताकत नहीं है कि वो आपको उसे सफ़र करने को मजबूर करे। अगर आपसे कोई मिसबिहेव करता है, अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो पहली बात ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपने सेम ऐसा का ऐसा उस व्यक्ति के साथ नहीं, किसी के साथ तो किया है, इसलिए ये सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ रही हैं। तो मैं यही बता रही हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है ये सारा जो है हमारा कार्मिक अकाउंट्स का बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एक स्टोरी है, जो मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने वाली हूँ। नहीं तो जैसे कि मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाइए, कहीं भी जाइए, आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा कि यहाँ जल चढ़ाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहाँ तेल चढ़ा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम है आपके अंदर जो चिप फीड है आपके कर्मों की, जो कि मन में है। देखिए, कहते हैं ना, मन आपका कल्पतरु है, और कहते हैं एक चित्रगुप्त है जो बैठा बैठा लिख रहा है, तो वो चित्रगुप्त कहीं ऊपर नहीं है। जैसे कि मेरे गुरुजी ने कहा, चित्रगुप्त है आपका मन। जो भी आप किसी के साथ बिहेव करते हैं, वो कोई देखे ना देखे, आप जो सोचते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, वो भी वाइब्रेशंस वापस आकर आपको अटैक करती हैं, आपको वो फल भोगना पड़ता है सोचने का भी। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से आपको पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, तभी ईश्वर की शक्ति उतरेगी। और ईश्वर छोड़ दीजिए, आज के ज़माने में अगर ईश्वर किसी को नहीं चाहिए, तभी आपको जगत का, यानी उस ईश्वर की प्रकृति का वो सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, अगर आप मन, प्राण और कर्मों से शुद्ध होंगे तब। आप ये मत सोचिए हम कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, बट हमने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं। बुरी सोचना भी एक कर्म होता है अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्रास। तो बुरा मत सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए, जितना अच्छा आप देंगे। देखिए, छोटा सा सिद्धांत है, what you give that will return, that too how, in numerous ways, यानी जो आप देते हैं वो आपको मिलता है अनंत गुना होके। तो अगर आप सबको अच्छी अच्छी दुआएं देते रहेंगे तो आपको भी अच्छी अच्छी दुआएं मिलती रहेगी। सिंपल सा है। आप अगर किसी को हेट्रेड देंगे तो हेट्रेड ही मिलनी है ना। अब कोई इतना महान तो होगा नहीं कि आप किसी को बदतमीजी से बोले जाएंगे और वो आपको प्रेम से हाथ जोड़ेगा कि नहीं नहीं आप तो महान है। ऐसा तो होने से रहा। इसलिए मैंने कहा, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। और हमारा ये जो सारा चल रहा है, जो हमारा सीरीज चल रही है, वो भी इसी पे डिपेंड है कि जो आपने किया है, जो आपने लोगों को दिया है, वो ही आपको लौटाने के लिए आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, सेलेक्टेड बाय योर चॉइस। यही मैंने बताया ना, यही मैंने प्रूव किया। तो जैसे कि मैंने बताया, विक्रम और अंजलि अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। धीरे 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 उनमें डिफरेंसेस आने लगे। क्यों? क्योंकि जब बुरा किया है तो अच्छा आपको कैसे मिल सकता है। डिफरेंसेस आने लगे, दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हो गई, बातचीत बंद हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अक्यूज करने लगे कि इस तुमसे तो अच्छा, जैसे अंजलि ने कहा, तुमसे अच्छा तो मेरा पति था, मेरा पति मेरे लिए इतना करता था। उसने कहा, अगर तुम्हारा पति इतना ही अच्छा था तो तुमने उसे क्यों मारा, मेरी बातों में क्यों आई। अब देखिए, कर्म का सिद्धांत, ये जो कार्मिक अकाउंट है राहुल, अंजलि और विक्रम का, अगले जन्मों तक भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। आपको दिख सकता था इन्होंने बुरा किया, आराम से लैविश लाइफ जी रहे हैं, राहुल के मरने का इनको कोई गम नहीं है। बट आपको समझाने के लिए मैं इनका कार्मिक अकाउंट इसी जन्म में सेटल कर रही हूँ। मतलब मैं नहीं कर रही, ऐसा होता है लोगों के साथ। इसी जन्म में उनको अपने बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। तो इस जन्म में क्या हुआ, जब वो ऐसे लड़ रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैंने राहुल को मारा, वो बोले कि मारने वाली तो तुम थी, मैंने तो सिर्फ आइडिया दिया था, तुम्हें इतना प्यारा था अपना पति तो क्यों मेरी बात मानी। अब उधर से होती है इनके यहाँ के ड्राइवर की एंट्री, जो उनको नॉक करते करते रुक जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। अब देखिए, ये भी डेस्टिनी है, उनको इन चीज़ों में फंसना था, इसीलिए उस ड्राइवर को सही समय पर भेजा गया और उसने वो सब बातें सुनी ही नहीं, उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करी, पुलिस स्टेशन में दी, दोनों पकड़े जाते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों को हो जाती है। हियर इट एंड्स कि उन्होंने जो एक कर्म का फील बोया, वो इसी जन्म में कैसे उनको उसका फल मिला, कैसे ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आपको ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक या बहुत ही ज़्यादा हैवी लोडेड लग रही होगी, बट ऐसा हम फिल्मों में भी देखते हैं, आमतौर पे लाइव्स में भी देखते हैं। तो कैसा हमने अपने ही कर्मों से, अपनी ही सोच से, अपनी ही चॉइस से अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। कितनी अच्छी लाइफ दोनों जी रहे थे, जीते रहते, बच्चे होते, आगे बहुत खुशहाल ज़िंदगी होती। बट क्योंकि डेस्टिनी में ऐसा नहीं था,
डेस्टिनी में इन्होंने किसी का घर किसी जन्म में तोड़ा होगा, वही लोग आपस में जुड़ जाते हैं। ये मैंने आपको नेगेटिव एग्जाम्पल से समझाया कैसे आप जीवन में लोगों से मिलते नहीं, मिलाए जाते हैं। इतने लोगों में क्यों विक्रम ही उनका पड़ोसी बन के आया, इतने लोगों में क्यों ड्राइवर उसी समय दिन रात होते हैं, किसी भी समय नहीं, कैसे एकदम प्लान्ड तरीके से भगवान ने उसी समय उनके कर्मों का फल देने के लिए उस ड्राइवर की एंट्री करी। तो ये जो सारा है, जो हमें लगता है सब कुछ अचानक कोइंसिडेंटली हो रहा है, जी नहीं, कुछ भी इंसिडेंटल नहीं होता है। एवरीथिंग इज प्लान्ड। आप फिल्मों में डायलॉग सुनते हैं, आप हमारे संतों से डायलॉग सुनते हैं, क्या रीजन है, कैसे सब होता है, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो कर्म आप बना रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है और इस खेल को समझने की ज़रूरत है। ये जो हमारे डेस्टिनी और कामिक रिलेशंस का खेल जो चल रहा है, इसे अगर आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। होप आपको ये जो हमारा सेकेंड सीरीज़ है कि हम लोगों से मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं, ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत ही थ्रिलिंग आपको इसका कॉन्सेप्ट लगा होगा। कुछ भी मेरा नहीं है, जो भी मैंने गुरु से सीखा, जो भी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, एनालाइज किया, उसको अप्लाई किया। देखिए मुझे इतना ज्ञान एक्सपीरियंस कैसे हो गया, क्योंकि बचपन से ही स्पिरिचुअल रही। ईश्वर की कृपा से ही इतने मिरेकल्स मैंने देखे, ईश्वर की कृपा से ही ऐसे गुरु मुझे मिले जिन्होंने गीता का साक्षात ज्ञान मुझ में उतारा, और मुझ में ही नहीं, जो भी साधक वहां आते थे सब में उतारा। और इसीलिए ये जो क्लैरिफिकेशन मुझे एकदम प्रैक्टिकल अप्लाई कर करके गीता के शास्त्रों के जो श्लोक हैं, जो भगवान की कही गई बातें हैं, उनसे मिला, वही मैं आज के मॉडर्न साइंटिफिक वे से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपकी लाइफ भी बने ब्यूटीफुल। अभी के लिए इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। और आप किन बातों का सॉल्यूशंस हमारे इस चैनल पे चाहते हैं, आपके जीवन की क्या प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, प्लीज 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 नीचे कमेंट में हमको लिखकर बताइए। और उन टॉपिक्स पे मैं जरूर ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी जिससे, अब देखिए ये भी डेस्टिनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का रेलेवेंट स्पिरिचुअल सॉल्यूशन एकदम पक्का वाला तभी मिलेगा जब आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे। हुआ ना, ये भी डेस्टिनी। तो आप किसी से मिलते नहीं हैं, आप मुझसे भी नहीं मिले हैं, आपको पता ही नहीं था कि मैं भी इस यूनिवर्स में हूँ और मेरी जैसी, और मुझे भी पता नहीं था, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था कि मैं ये चैनल बनाऊंगी या मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगी। बट मुझे अंदर से ही, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मुझे इंस्टिंक्ट हुई कि जब मुझे ईश्वर ने इतना एक्सपीरियंस दिया है, मैंने बहुत क्लोज से ईश्वर को अनुभव किया है, गुरु के सानिध्य में रहकर बहुत साधना की है, तो मुझे ये ईश्वर का ही निर्देश हुआ कि मैं अपनी बात, यानी ईश्वर की बात, देखिए भगवान तो कभी भी धरती पर आने वाला नहीं है, वो लोगों के माध्यम से ही हमें मिलता है, उनके माध्यम से ही हमें समझाता है। तो ईश्वर चाहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स से निजात पाएं। और अब मैं अपनी बातों से कोशिश कर रही हूँ आपके अंदर का डिप्रेशन, आपके अंदर का कन्फ्यूजन्स, आपके अंदर की प्रॉब्लम्स, आपके अंदर जो द्वंद्व चल रहा है किसी बात को लेकर, उसे मैं सॉल्व कर सकूं। और वो तभी होगा जब आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे किन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। और आज के लिए बस हम आपसे लेते हैं अलविदा। सो फिर मिलेंगे यहीं और कहाँ, इट्स मी यानी मैं भी हूँ पर, और हम लोगों को बता देंगे कि यस मैं हूँ, आई एम नॉट यूजलेस, आई एम नॉट नथिंग इन योर लाइफ। ये बात आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे अगर आप ये चैनल रेगुलरली देख पाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।